ओम। आप हम सब को यह अच्छी तरह विदित है कि 10 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य दिवस है, इंटरनेशनल मेंटल हेल्थ डे। और हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ की तुलना में ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे दोनों महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अगर दो में से एक पर ध्यान देना हो तो मेंटल हेल्थ को हमेशा चुनना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य सही है तो हम अपनी शारीरिक कमी को होते हुए भी अपना काम अच्छी तरह कर सकते हैं। लेकिन अगर इसका उल्टा होकर शारीरिक रूप से आप बहुत तंदुरुस्त हों लेकिन मानसिक रूप से आप अस्वस्थ हों तो आप अपना काम नहीं कर सकते। मानसिक स्वास्थ्य को सही रखने का एकमात्र उपाय है योग। दुर्भाग्य से आज की तारीख में योग का उपयोग केवल शरीर तक सीमित होकर रह गया है, जबकि शरीर के लिए तो जिम है, हेल्थ सेंटर हैं, एक्सरसाइज के लिए व्यायामशालाएं बनी हुई हैं, खेलकूद के मैदान हैं, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य के लिए केवल योग है। इसीलिए महर्षि पतंजलि ने कहा था कि योगश्चित्त वृत्ति निरोध और योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलम शरीरस्य च वैदिकेन, यानी कि योग चित्त के लिए है, शरीर के लिए आयुर्वेद है। तो हमें इस बात को समझना है कि हम योग के माध्यम से कैसे अपना मानसिक स्वास्थ्य ठीक रख सकते हैं। दूसरी बात, कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैं तो मानसिक रूप से ठीक हूं, मुझे क्या जरूरत है। बिल्कुल नहीं। हर व्यक्ति को अप टू सम एक्सटेंट कोई न कोई स्ट्रेस जरूर है, कोई माने या न माने। और न है तो भी हम आने की इंतजार क्यों करें। पहले ही हम अपनी व्यवस्था रखें तो दिन भर में कम से कम एक बार और आवश्यकता अनुसार ज़्यादा बार कुछ यौगिक अभ्यास करके हम अपने मानसिक स्ट्रेस लेवल को कम कर सकते हैं। क्योंकि स्ट्रेस जो है वो शुरुआत की स्थिति है, उसके बाद एंजाइटी, डिप्रेशन, और डिप्रेशन की भी अवस्थाएं अलग अलग है, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, और एक समय आने पर वो डिजीज क्रॉनिक बन जाती है, जिसे हमारे आयुर्वेद में कहते हैं असाध्य। तो किसी भी रोग को, किसी भी समस्या को असाध्य मत बनने दीजिए, उसकी साध्य अवस्था में ही उसका समुचित इलाज कीजिए, और वह है योग के माध्यम से ये संभव है। जैसे मान लो किसी को नींद नहीं आती है, तो वो अपने कारणों को ढूंढकर उन कारणों को दूर करे और नींद का अभ्यास करे। ये नहीं सोचे कि ठीक है आ जाएगी या कोई और देखते हैं। डोंट वेट। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल की। 1 ग्राम ऑफ प्रैक्टिस इज मोर इम्पोर्टेंट देन 1 टन थ्योरी। हम सब जान गए कि मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाउ टू मेंटेन इट। योग क्या कहता है इस बारे में? तो योग के 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। सबसे पहले यम नियम, क्योंकि यम नियम आपको क्या करेगा? एथिकल मजबूत करेगा, भीतर से मजबूत करेगा। हमारा आचरण शुद्ध होगा तो हमारे अंदर एक आत्मविश्वास उत्पन्न होगा कि हम योग साधक हैं। अगर बिना यम नियम के कोई एक आसन में एक्सपर्ट भी हो जाए तो वो हमेशा ये रहेगा कि मेरे को आसन तो आते हैं लेकिन नहीं, अभी मेरे व्यवहार में गड़बड़ है, मेरे आचरण में गड़बड़ है, तो मेंटल स्ट्रेस रहेगा। तो सबसे पहले यम नियम को फॉलो करें। उसके बाद कोई सा भी ध्यानात्मक आसन चुन लें। मैंने पद्मासन लगा रखा है, आप सुखासन लगा सकते हैं, पालथी मार के बैठ सकते हैं, लेकिन आसन चाहे कुछ भी हो, आपकी कमर गर्दन सीधी होनी चाहिए। तिरुनितम स्थाप्यम, कमर गर्दन समम काय शिरोग्रीवम, ये सीधे होने जरूरी हैं। उसके बाद आंख बंद करके कुछ समय, आंख बंद करने से क्या होता है? हम बाहर की दुनिया से कट जाते हैं। तो हमारी ज्ञानेंद्रियों को कंट्रोल करके, बंद करके और भीतर लौटने का नाम, जिसका नाम है प्रत्याहार। और उसके बाद सांस को कंट्रोल कर लिया। अब कुछ प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, जैसे भ्रामरी प्राणायाम। आंख कान बंद करना है। दोनों बात समझ लें, थ्योरी और प्रैक्टिस में अंतर है। थ्योरी क्या कहती है? अंगूठे से कान बंद करें, पहली उंगली आंख पर, दूसरी नाक के पास, बाकी 2 होठ पर। लेकिन प्रैक्टिकल बात यह है कि आंख कान बंद होने चाहिए। आंख देखना बंद कर दे, कान सुनना बंद कर दे। चाहे आपने योग किया,
चाहे यूं किया, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि आंख और कान की क्रियाएं स्टॉप, तो आप बाहर की दुनिया से कट जाएंगे। उसके बाद गहरा सांस भरिए, प्राणायाम का पूरक, और भरिए और भरिए और भरिए। जब फेफड़ा पूरा भर जाए तब जालंधर बंद लगाइए और सांस को अंदर रोकिए, अंतकुंभक। फिर जालंधर बंद खोल के ये भ्रामरी कुंभक। और जरूरी नहीं है कि शुरू में आप जालंधर बंद भी लगा सकें। कुंभक यानी अंदर रोकना, अंत कुंभक, वो भी आपकी क्षमता के अनुसार, लेकिन थोड़ा बहुत रोकना जरूरी। बिना कुंभक के कोई भी क्रिया प्राणायाम नहीं है। प्राणायाम विज्ञेयो रेचक पूरक कुंभके। तो सांस को भरा, थोड़ा रोका और बिना मुंह खोले ओम की ध्वनि क्रिएट करते हैं तो सांस लंबी हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है, और दीर्घ श्वसन जिसको कहते हैं डीप ब्रीदिंग, वो आपके स्ट्रेस को कम करती है। तो डीप ब्रीदिंग का एक अभ्यास भ्रामरी, दूसरा उद्गीत। अभी हमने क्या किया, नाक से भरा, नाक से छोड़ा और ओम की ध्वनि मन में क्रिएट की, यानी गुनगुना रहे थे। अब हम क्या करेंगे, भरेंगे नाक से, छोड़ेंगे मुंह से और 3 अक्षर अ, उ और म का प्रयोग करेंगे। गहरा भरिए, पूरक, थोड़ा रोका, कुंभक, अपने आप सांस खत्म होगी और आवाज बंद हो जाएगी। जब चाहें कर सकते हैं, पेट का कोई रोल नहीं है। एनीवेयर, वेरेवर, व्हेनेवर यू आर स्ट्रेस, जब भी आपको तनाव महसूस हो, गहरा भरे इन 2 का अभ्यास करें। एक तीसरा प्राणायाम और है, शीतली प्राणायाम। ये आपको नाम से पता लगता है, ठंडक देता है। तो जितनी भी मानसिक व्याधियां हैं, अधिकांश गर्मी की वजह से होती हैं, उत्तेजना की वजह से होती हैं। क्रोध, एंगर, गुस्सा जो भी आता है वो इसी वजह से। तो गर्मी को शांत करने के लिए कुछ नहीं करना है, जीभ की नाली बनाकर, कोई हाथ का रोल नहीं है, दायां बायां कुछ भी नहीं है। गहरा भरिए, थोड़ा रोकिए अपनी क्षमता के अनुसार और दोनों नाक से छोड़ दीजिए। चलते फिरते कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। आप कुर्सी पे बैठे हो, आप चाहे जो यूनिफॉर्म पहन रखी हो, ऑफिस में हो, कहीं भी हो, ये 3 प्राणायाम करके आप अपने स्ट्रेस लेवल को कम कर सकते हैं, मानसिक स्वास्थ्य को कम कर सकते हैं। आज इस मानसिक स्वास्थ्य दिवस, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर हम एक प्रण लें कि हम जब भी अवसर मिलेगा हम योग की इन 3 क्रियाओं का उपयोग करेंगे, उसका अभ्यास करेंगे और अपने मानसिक स्तर को सही रखेंगे, मानसिक स्वास्थ्य को सही रखेंगे। इफ यू आर मेंटली हेल्दी, यू आर फिजिकली हेल्दी टू। कोशिश करें, अभ्यास करें और स्वयं आनंद लें और अपने परिवार को भी इसी से जोड़ने की कोशिश करें। पूरे सपरिवार समाज का, पूरे देश का, हर एक का मानसिक स्वास्थ्य ठीक होगा तो हम जियो और जीने दो की कंसेप्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। ओम तत्सत।